हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स है उसका कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद अब है आप लोगों के असेसमेंट्स जो बीए प्रोग्राम के रह गए थे। बाकी के जो होने थे एग्ज़ाम से पहले बाकी कोर्सेज़ के जो असेसमेंट्स है वो हो चुके हैं। अब है जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स के असेसमेंट्स रह गए थे तो वो स्टार्ट होने वाले। तो डीयू की तरफ से जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है ना तो उसका स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया गया है डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट जो ओपन होती है यहाँ से आपको ओपन करना है और न्यू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम कोर्सेज़ और यूजी कोर्स स्ट्रक्चर पे जाकर आपको एनईपी देखना है, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है यूजी का वो अपलोड कर दिया गया है, जिसको यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। सेकेंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलने हैं। तो डिसिप्लिन 3 और डिसिप्लिन 4 का दे रखा है इसमें। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे थे, जिसमें से आपको डिसिप्लिन जो मेजर सब्जेक्ट था डिसिप्लिन 1 का, तो आपको उसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना था और उसी सब्जेक्ट का आपको दूसरे सब्जेक्ट में चूज़ करना था माइनर में। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें दे रखा है कि अगर एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है डिसिप्लिन 3 में से और दूसरा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है डिसिप्लिन 4 में से। जो डिसिप्लिन 3 में से एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे तो आपको डिसिप्लिन 4 में भी वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट का वो आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमिक्स पहला सब्जेक्ट जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर में था। डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स जो हैं, डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स आप लोगों की चेंजेस नहीं होगा इसमें। तो सिर्फ जो है आपकी बुक्स वगैरह जो आपका सिलेबस है वो चेंजेस होंगे, आपके सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होंगे। तो जैसे कि एजुकेशन इसमें दे रखा है, आपने एजुकेशन ली थी डिसिप्लिन में, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया और बेसिक कंसेप्शन आइडियाज़ इन एजुकेशन जिनके पास रही थी। सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देखते हैं कि क्या था इसमें। तो जो मेजर सब्जेक्ट था आपका, मेजर सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका एजुकेशन, अगर जिन बच्चों ने लिया था मेजर सब्जेक्ट में तो एजुकेशन उन्हें पढ़नी पड़ी थी बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। और उसके अलावा एजुकेशन के अलावा आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना था, जैसे कि बच्चों ने लिया था हिस्ट्री। अगर मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिया था, एंशिएंट सोसाइटी और उसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका आया था और उसी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE नहीं लेना था। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना था। तो थर्ड चीज़ इसमें ये भी थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। मैक्सिमम बच्चों ने ये 3 सब्जेक्ट्स लिए थे, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो जिन बच्चों को ये सब्जेक्ट्स मिले थे उनके अकॉर्डिंग इन लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में भी चेंज हुआ था सब्जेक्ट, जिसमें से अब बच्चों को जो पढ़ना है डिसिप्लिन 3 में, एजुकेशन में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। जिनके पास बेसिक कंसेप्शन आइडियाज़ इन एजुकेशन था और एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया था, तो उनके पास एजुकेशन आएगी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरी है ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग। ये आपका सब्जेक्ट था। और इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट बच्चों ने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस लिया था, तो उसमें उन बच्चों को पढ़ना था हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE या फिर जो है मेडिवल सोसाइटीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एंशिएंट सोसाइटी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE जिन बच्चों के पास था उन बच्चों के पास ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मेडिवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये पढ़ना था। तीसरी चीज़ है पॉलिटिकल साइंस में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और जिनके पास जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी था डिसिप्लिन में, तो वो सब्जेक्ट्स आप बच्चों को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और दूसरा है इंडियन फॉरेन पॉलिटिक्स।
अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स क्यों दे रखे हैं। तो 2 सब्जेक्ट सिर्फ इसीलिए दे रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसमें। कैसे कि एक सब्जेक्ट आपको जो सब्जेक्ट्स थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन, ये मैक्सिमम बच्चों के पास थे। बाकी इको काफ़ी बच्चों के पास थे, इतना नहीं पता क्योंकि मैंने इको कवर नहीं करवाया था फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में अब आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी इन डिसिप्लिन 1 में था मेजर में, और डिसिप्लिन 2 में था माइनर में, और जो थर्ड था माइनर, जो सेकंड माइनर था, तो उसका सब्जेक्ट जो आपको चूज़ करना था, आपको इनमें से ही चूज़ करना है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन जो आपने पढ़ा था, उसकी जगह पर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE पढ़ा था, जो एंशियंट सोसाइटी को छोड़कर जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिया था जिन बच्चों ने, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों ने ली थी, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और हिस्ट्री जिन्होंने ली थी वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200। आपको इनमें से चूज़ करना है, इनमें से चूज़ नहीं करना है, जितने भी बच्चों को ये सब्जेक्ट्स मिले हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन के यहाँ हो गए कवर। अब आप देख लेना अच्छे से कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको कवर करवाया था बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, तो जिसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। और जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया ली थी उसमें अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE आपको पढ़नी थी। उसके साथ साथ एंशियंट सोसाइटी मैंने आपको कवर करवाया था, जिसमें आपको एंशियंट सोसाइटी में पढ़ना है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया जिन्होंने पढ़ा था उनको पढ़ना है ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग। तो ये थे सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के बारे में कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो सबसे मेन और सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे चूज़ करें। तो जनरल इलेक्टिव, एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्सेज़ के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, चारों ही सब्जेक्ट्स में। सबसे पहली चीज़ इंग्लिश फ्लुएंसी है। जिन बच्चों के पास इंग्लिश फ्लुएंसी रहेगी तो सेम ही फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में थी, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने इंग्लिश फ्लुएंसी ले रखी थी उनको हिंदी लेनी है या फिर संस्कृत लेनी है या उर्दू या पंजाबी, इनमें से टॉपिक्स आपको लेने हैं। आप दोबारा से इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं ले सकते। तो जिन बच्चों के पास हिंदी इंग्लिश थी वो आपको हिंदी लेनी है। इसमें हिंदी भाषा और साहित्य ये जो है वहाँ पे जब आपका जो एडमिशन होगा ना उस टाइम पे आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे कि क्या आपको मिलेगा इसमें हिंदी भाषा और साहित्य में। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है जिसमें से भी आपको एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, जिसमें से काफ़ी बच्चों के पास हिंदी थी और उसके बाद जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है उसमें एनवायरमेंटल साइंस होने की वजह से काफ़ी सॉल के स्टूडेंट्स के लिए ये एनवायरमेंटल साइंस था, लेकिन रेगुलर और जो NC-Web स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट्स दे रखे थे। तो अब सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स को दे दिया गया है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कौन सा चूज़ करना है या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लिया था नहीं लिया था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट था वो रेगुलर NC-Web के उसमें नहीं था सब्जेक्ट, वो इन बच्चों को दे रखा था। और नेक्स्ट थिंग कि जो सॉल के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स मिले, जिसमें असम लैंग्वेज भी है, बेसिक असम जिन्होंने पढ़ रखी होती है, और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन बंगाली लैंग्वेज भी इसमें दे रखी है। अब बेसिक बंगाली भी पढ़ सकते हैं जिन लोगों को बंगाली नहीं आती है। बाकी जो अदर लैंग्वेज है नॉर्मली बच्चे हिंदी ही लेते हैं, जिसमें से हिंदी A है संप्रेषण और संचार, हिंदी B है हिंदी औपचारिक लेखन, और हिंदी C है सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। इनमें से अगर कोई सा भी टॉपिक आता है, अगर इस सब्जेक्ट्स की जो बुक्स वगैरह हैं अगर पोर्टल पे अवेलेबल होती हैं तो मैं आपको ये तीनों ही टॉपिक्स आपको कवर करवा दूँ। अब आती है बारी जो स्किल एनहांसमेंट की बारी है, जिसमें काफ़ी बच्चों के पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ थी और काफ़ी DU की तरफ से भी ये मिली थी एडमिशन के टाइम पर भी। काफ़ी बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से भी ये चूज़ किया था। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जिन बच्चों के पास थी उन बच्चों को फाइनेंस फॉर एवरीवन
ये लेना पड़ेगा या फिर रंगमंच लेना पड़ेगा। या जिन बच्चों के पास रंगमंच थी वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेंगे या फाइनेंस फॉर एवरीवन ये लेंगे। और इसमें भी जो है वैल्यू एडिशनल कोर्स में भी कोई ऐसा चूज़ करना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में उन लोगों ने नहीं ले रखा था। मामी खराटे लेने लगी, 2 मिनट और नहीं रुक सकी थी। अब आता है जो जिसमें आपको रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ये इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश ही है। नेक्स्ट है इसमें हिंदी, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ और योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस। अब देखो, अब इसमें भी ऐसे ही चूज़ करना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने ले रखा था उसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। जिसमें रीडिंग इंडियन फिक्शन जिन्होंने ले रखा था उनको हिंदी या फिर पॉलिटिकल साइंस लेनी पड़ेगी, या अगर जिनको संस्कृत में इंटरेस्ट हो तो वो संस्कृत भी ले सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हम इनमें से कौन सा सब्जेक्ट्स वगैरह चूज़ करें, तो मैं आपको बता दूं कि डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स आप लोगों के कभी भी चेंज नहीं होंगे, बस सिलेबस और सब्जेक्ट्स चेंज होंगे। आपका जो भी जो है सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होंगे, बस सिलेबस चेंज होगा आपका। और जो इसमें है आपको चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी, आपको आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी, बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको पूरा वो सब्जेक्ट्स वगैरह और जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।